नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी में पाठ 7 यह भी एक परीक्षा का अभ्यास स्वाध्याय और कुछ विशेष प्रश्न देखेंगे। बराबर। तो मैं जो भी आपको आज को ये प्रश्न मैं सिखाऊंगी उसको ध्यान से देखना है आपको। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले है वैकल्पिक प्रश्न। यहाँ पर पहला है, यह भी एक परीक्षा पाठ का प्रकार क्या है। तो इसमें से हमारा जवाब आएगा एकांकी। बराबर। यहाँ पर हमारा जवाब आता है सी। बराबर। इसको आप लिख सकते हो एकांकी। फिर दूसरा प्रश्न है, पाठ के पहले दृश्य का स्थल कहाँ है। बराबर। पहला दृश्य हमें कहाँ पर दिखाया गया है, तो यहाँ पर जवाब आएगा हमारा बाजार में। बराबर। बाजार का दृश्य दिखाया गया है। चाय गिरने से बालक का क्या खराब हो गया, शर्ट, पैंट, बैग या जूते। तो यहाँ पर जवाब आएगा हमारा पैंट, बी। देवेंद्र की पैंट पर किसके धब्बे थे, पान के, चाय के, खून के या स्याही के। तो यहाँ पर हमारा जवाब आता है सी, खून के। देवेंद्र कैसा छात्र था, चालाक, आज्ञाकारी, नियमित या मेधावी। तो हमारा यहाँ पर जवाब आएगा मेधावी। इसी तरीके से प्रश्न 2 देखिए, जिसमें आपको रिक्त स्थान लिखनी है। अरे हट खाली जगह की तरह चिपक जाता है। तो यहाँ पर हमारा जवाब आएगा जोक। यह तो पिक्चर के टिकट में भी खाली जगह कम है। क्या आएगा यहाँ पर, अठन्नी। इस अंधे ने तो खाली जगह ही खराब कर दिया। तो इस अंधे ने तो पैंट ही खराब कर दिया। सॉरी, इस अंधे ने तो खाली जगह ही खराब कर दिया। तो यहाँ पर आएगा शकुन। शकुन ही खराब कर दिया। शकुन का मतलब जैसे क्या बोलते हैं ना कि अच्छा शकुन, खराब शकुन। बराबर। तो शकुन यानी कि ऐसा समय कि किसी काम के लिए वह श्रेष्ठ होता है। बराबर। तो अरे तुम्हारे पाँव में तो खाली जगह चोट है। तो यहाँ पर आएगा गहरी। वह तो प्रथम खाली जगह में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों में से है। तो यहाँ पर आएगा श्रेणी। इंसान की खाली जगह इस परीक्षा से बहुत बड़ी और कीमती होती है। तो यहाँ पर आएगा जिंदगी। बराबर। ये सारे जवाब आपको यहाँ पर भी दिए हैं, तो इसमें से भी आप लिख सकोगे। फिर आपको दिया है यहाँ पर कि सही वाक्यांश सुनकर वाक्य पूरा कीजिए। एक बालक हॉकर से टकराता है, भिखारी से टकराता है या एक चाय वाले से टकराता है। तो यहाँ पर हमारा जवाब आएगा कि चाय वाले से टकराता है। दूसरा है, भिखारी के कटोरे में। तो यहाँ पर है, भिखारी के कटोरे में 6 रुपये थे, 7 रुपये थे या 8 रुपये थे। तो यहाँ पर आएगा 7 रुपये थे। तीसरा है, देवेंद्र का रोल नंबर कमरा नंबर 4 में था, कमरा नंबर 3 में था या कमरा नंबर 5 में था। तो जवाब हमारा आएगा कमरा नंबर 4 में था। अब यहाँ देखिए कि प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर। बालक ने भिखारी को पैसे क्यों दिए। तो बालक ने भिखारी को पैसे नहीं दिए क्योंकि उसे पिक्चर देखनी थी, जिसके टिकट में भी अठन्नी कम पड़ रही थी। दूसरा, बूढ़े भिखारी से कौन टकराया। तो बूढ़े भिखारी से एक साइकिल सवार बालक टकराया। बूढ़े भिखारी की मदद किसने की। तो बूढ़े भिखारी की मदद देवेंद्र नामक एक विद्यार्थी ने की। चौथा है, सबसे बड़ा कर्तव्य और कर्म क्या है। तो इंसान की सेवा ही सबसे बड़ा कर्तव्य और कर्म है। पांचवा, स्कूल की परीक्षा से पहले देवेंद्र किस परीक्षा में पास हो गया था। तो स्कूल की परीक्षा से पहले देवेंद्र इंसानियत की परीक्षा में पास हो गया था। छठा है, देवेंद्र समय पर स्कूल न पहुंचा तो किसे चिंता हुई। देवेंद्र समय से स्कूल पर ना पहुंचा तो उसके अध्यापक और प्रधानाध्यापक को चिंता हुई। अब नीचे आपको यहाँ पर कुछ चिन्ह दिए गए हैं। वह चिन्ह कहाँ पर होते हैं और क्या दर्शाते हैं। तो ये पहला है, देखिए इंडियन एयरलाइंस का चिन्ह दिया है। यह इंडियन एयरलाइंस का निशान है और वह हवाई डाक पर यह चिन्ह होता है। दूसरा है ट्रैफिक सिग्नल का, जिसमें यह उपकरण ट्रैफिक सिग्नल का है। इसमें पीले, लाल और हरे रंग की बत्तियां होती हैं। इन रंगों की बत्तियों की सूचना के अनुसार वह रुकते या सड़क पार करते हैं। तीसरा देखिए, न्याय का प्रतीक दर्शाने वाली देवी। यह न्याय की देवी की मूर्ति है। इसकी आंखों पर पट्टी बंधी है और वह यह दर्शाती है कि निष्पक्षता का तथा तराजू का न्याय सूचन करते हैं। बराबर।
यानी कि वह बिना देखे, यानी कि किसी के भी पक्ष में ना रहकर वो निष्पक्ष न्याय करती है, वह दर्शाती है। ये यहाँ पर चौथा देखिए कि चित्र है, फूल का चित्र है और उसके ऊपर क्रॉस का निशान लगा है, तो वह यह दर्शाता है कि बगीचे या फुलवारी में लगी इन सूचना का अर्थ होता है कि फूल ना तोड़ें। फिर पांचवा है कूड़ा कूड़ेदान में डालें, बराबर। इस निशान का अर्थ है कि कूड़ा रखे कूड़ेदान में ही डालें। शांति रखिए, बराबर, कीप साइलेंट दर्शाता है। इस चित्र का अर्थ है कि इस क्षेत्र में शांति बनाए रखें। प्रायः अस्पतालों के पास यह चित्र रखा जाता है, बराबर। ज़्यादातर हमें अस्पताल के पास यह चित्र हमें देखने को मिलता है। फिर यहाँ पर अभ्यास के प्रश्न हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए कि जिसके आपको 2-3 वाक्य में उत्तर देने हैं। कि देवेंद्र ने परीक्षा होने के बावजूद भी भिखारी की मदद क्यों की? तो भिखारी के पास में गहरी चोट लगी थी, उसमें से खून बह रहा था, उसे अस्पताल पहुंचाना जरूरी था। देवेंद्र के लिए मानव की सेवा सबसे पहला कर्तव्य है। इंसान की सेवा ही उसकी दृष्टि से सबसे बड़ा धर्म था, इसलिए परीक्षा होने के बावजूद उसने भिखारी की मदद की। दूसरा प्रश्न है कि प्राध्यापक अध्यापक ने देवेंद्र के पिता को बधाई क्यों दी? तो जवाब आता है कि देवेंद्र मेधावी विद्यार्थी था, स्कूल की परीक्षा में उसका पास होना निश्चित था। उसके साथ ही उसने बूढ़े भिखारी की सहायता की थी। अपनी परीक्षा के बावजूद उसने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया था। इस तरह वह इंसानियत की परीक्षा में भी पास हो गया था। सचमुच देवेंद्र एक होनहार सपूत था, इसलिए प्रधानाध्यापक ने उसके पिता को बधाई दी। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर तीसरा, क्या देवेंद्र ने जो किया वह सही किया? अगर किया तो क्यों? भिखारी के प्रति मानवता दिखाकर देवेंद्र ने बहुत सही काम किया था, क्योंकि भिखारी अंधा, बूढ़ा और अपाहिज था। घायल होने के बाद वह पूरी तरह असहाय हो गया था। अगर देवेंद्र उसे अस्पताल में भर्ती न कराता तो पता नहीं उसकी क्या दशा होती। इंसान की सेवा व्यक्ति का सबसे पहला कर्तव्य और सबसे बड़ा धर्म है। देवेंद्र ने इसी कर्तव्य और कर्म का पालन किया था, इसीलिए उसने जो किया वह सही किया था। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं कि बूट पॉलिश वाले ने राहगीर से क्या कहा? तो बूट पॉलिश वाले ने राहगीर से कहा कि मैं आपके जूते चमका कर शानदार बना दूंगा, मैं उन्हें आईना बना दूंगा, उनमें अपनी शक्ल देखकर फिर आप पैसे दीजिए, वे भी सिर्फ 2 रुपये। भिखारी के कटोरे में क्या क्या था? तो भिखारी के कटोरे में कुछ पकौड़ियाँ, अमरूद, रोटी के टुकड़े और कुछ रेजगारी यानी कि खुले पैसे थे। देवेंद्र भिखारी को अस्पताल क्यों ले गया? तो अंधे भिखारी को किसी ने साइकिल की टक्कर मार दी थी, उसकी टांग में जख्म हो गया था, वह सड़क के बीचों बीच पड़ा था, उसे तुरंत इलाज की ज़रूरत थी, इसलिए देवेंद्र भिखारी को अस्पताल ले गया। देवेंद्र ने भिखारी के लिए क्या किया? तो अंधा और बूढ़ा भिखारी राह के बीच पड़ा करा रहा था। देवेंद्र ने उसे वहां से उठाकर फुटपाथ पर बिठाया। जो रोटी बाहर गिर गई थी वह कटोरे में डाल दी। सड़क पर उसके बिखर गए थे पैसे भी कटोरे में डाल दिए। भिखारी के पाँव में लगे घाव से खून बह रहा था, इसलिए देवेंद्र उसे सहारा देकर अस्पताल ले गया और वहां उसने भिखारी को भर्ती करा दिया। फिर प्रश्न है कि प्रधानाध्यापक ने देवेंद्र के घर फ़ोन क्यों लगाया? तो प्रधानाध्यापक को बताया गया कि परीक्षा शुरू हो गई थी, परंतु देवेंद्र नहीं आया था। देवेंद्र मेधावी छात्र था, वह उन विद्यार्थियों में से था जो प्रथम श्रेणी में आते हैं। उसके अभी तक न आने से प्रधानाध्यापक चिंतित हो उठे। उन्हें लगा कि रास्ते में वह किसी दुर्घटना का शिकार तो ना हो गया हो, इसलिए स्थिति का पता लगाने के लिए उन्होंने देवेंद्र के घर फ़ोन लगाया। अब यहाँ कुछ प्रश्न हैं कि वाक्य हैं जिनको आपको बताना है कि वह वाक्य कौन किसे कहता है। ठीक है, तो पहला है, देखिए कि अंधा है क्या, देख कर नहीं चलता, मेरे कप टूट गए। यह वाक्य कौन बोलता है? तो यहाँ पर चाय वाला एक बालक से कहता है। दूसरा देखिए
जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करें। तो एक भिखारी जो है वो विद्यार्थी यानी कि देवेंद्र से कहता है। यहाँ पर आपको देवेंद्र नाम लिखना जरूरी है क्योंकि इसमें 2 विद्यार्थी या 3 विद्यार्थी तो बच्चे दिए गए हैं। तीसरा है, चलो बाबा तुम्हें अस्पताल तक पहुँचा दूँ। तो विद्यार्थी सामने देवेंद्र अंधे बूढ़े भिखारी से कहता है, सर परीक्षा शुरू हो गई है और देवेंद्र सेन अभी तक अनुपस्थित है। बराबर। तो अध्यापक जो है वो प्रधानाध्यापक से कहते हैं, शाबाश, तुमने यह जानते हुए भी कि परीक्षा का समय है फिर भी तुमने अपना कर्तव्य निभाया। तो यह वाक्य प्रधानाध्यापक विद्यार्थी यानी कि देवेंद्र से कहते हैं। जूते चमका दूँ, शानदार कर दूंगा। यह वाक्य बूट पॉलिश वाला बच्चा राहगीर से कहता है। बराबर। चलो, तो यहाँ पर आज का ये जो अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न थे और विशेष प्रश्न थे मैंने आपको समझा दिए हैं। तो ये सारे प्रश्न आपको अपनी कॉपी में लिखना है और उसको याद करना है। धन्यवाद।